राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अब कांग्रेस पूरे देश में एक अलग माहौल बना रही है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर कांग्रेस जनता को जगाना चाहती है और इसी क्रम में झारखंड में भी झारखंड कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। जय भारत सत्याग्रह यात्रा के माध्यम से वो झारखंड की जनता को जगाना चाहती है कि केंद्र सरकार किस तरह से लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना चाहती है। इस समय हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं, उनसे जानते हैं। राजेश जी, ये बताइए, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम क्या आप लोग सत्याग्रह कर रहे थे, इसके आगे की कड़ी है या और कुछ ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये निर्देश आया था कि जो अडानी का मसला है, जिसको लेकर के हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई के दौरान आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म हुई, घर खाली करने का आदेश प्राप्त हुआ। इन सारी बातों को लेकर के हम लोग 1 महीने तक इस सत्याग्रह अभियान को चलाएंगे। सबसे पहले 29 तारीख से 8 तारीख तक को हमें सभी टोला मोहल्ला में जाके नुक्कड़ सभा करके अपनी बात को रखनी है और वो कार्यक्रम चल रहा है। हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, आप जानते हैं किस तरह से उनकी कार्यशैली है। चाहते हैं कि हर कार्यक्रम झारखंड में अव्वल तरीके से हो, और उस प्रयास में उन्होंने एक पूरे 13 दिनों का कार्यक्रम झारखंड को दिया है। और हम लोग कल सबसे पहले लोकतंत्र बचाओ शांति मशाल जुलूस निकालेंगे, और उसके बाद 5 तारीख से हम लोग लोहरदगा से उसकी शुरुआत कर रहे हैं, और लोहरदगा से लातेहार से पलामू, पलामू से गढ़वा, गढ़वा से चतरा, चतरा से हजारीबाग, हजारीबाग से कोडरमा से गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामतारा करते हुए हम लोग पूरे झारखंड की यात्रा, एक दिन में 2 जिले की यात्रा करनी है। और उस यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, आमजनों से मुलाकात होगी, बैठक होगी, सभा होगी। हम लोग उस दौरान जो अडानी का मामला चल रहा है, जो पूरे देश में महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार आप देखेंगे, तो उन सारी बातों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन ये आगे की कड़ी क्या होगी? क्योंकि राहुल गांधी की भी सदस्यता चली गई, आप जन जागरण अभियान चला रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा और आने वाले दिनों में क्या दिखाई देगा? ये देखिए, 2 पार्ट है। एक तो न्यायालय का मसला है। न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय के विरोध में, उस निर्णय के सुधार के लिए हम अगली अदालत में आज आदरणीय राहुल गांधी जी गए हैं। उसमें जो तिथि तारीख आएगी, उस पर सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन इस बीच में हमारा प्रयास ये है कि लोगों तक ये बात जाए कि आखिर राहुल गांधी जी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ये हम बताएंगे उनको कि किस तरह से राहुल गांधी जी ने आम लोगों से मुलाकात की, 4000 किलोमीटर की यात्रा की, और उस यात्रा का दबाव इतना बढ़ा कि इस तरह से लोग अब एक्ट करने लगे। ठीक है, न्यायालय के फैसला है 2 साल की सज़ा, बिल्कुल आप उसको, न्यायालय ने कुछ सोच समझ करके ही दिया होगा। हमें फैसला सही नहीं लगा तो हम ऊपरी अदालत में जा रहे हैं। लेकिन इतनी जल्दी 24 घंटे के अंदर सदस्यता शायद किसी भी व्यक्ति की अब तक नहीं गई है, और 48 घंटे के अंदर घर खाली करने का निर्देश आज तक मैंने नहीं देखा है। तो ये सब चीज़ें आखिर इतना क्यों आप परेशान हैं? कहीं ना कहीं ये अडानी मसले से भारत सरकार की पोल खुलती नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल रही है, गड़बड़ी है। 20,000 करोड़ रुपए जो सेल कंपनियों से आए हैं, उसके लिए ईडी क्यों नहीं आगे आ रही है? तो इन सारी बातों को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। निश्चित रूप से आधी बात जनता जानती है, पूरी बात बताने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार जन मुद्दों को लेकर अब आगे आ रही है। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस शायद सड़कों पर और ज़्यादा उग्र होकर प्रदर्शन करेगी, और आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन न केवल प्रदर्शन रहेगा बल्कि जन जागरूकता अभियान का भी हिस्सा बनेगा। सहयोगी
संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।